हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दूसरे यूएस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने खुल के एंटी इंडिया स्टैंड लिया है। ट्रंप ने भारत पे लगा दिए हैं 50% टैरिफ एंड इन टैरिफ्स को लगाने के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम भी दिया कि अगर इंडिया ने इन टैरिफ्स का जवाब देने की कोशिश की, मतलब इंडिया ने अगर काउंटर टैरिफ्स लगाने की कोशिश की, तो ट्रंप इन टैरिफ्स को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। बट इन टैरिफ्स के लगने के बाद इंडिया उन कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पे पहुंच गया है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। ये एक पूरी लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट के टॉप पे आपको मिल जाएंगे इंडिया एंड ब्राज़ील, दोनों पे 50% टैरिफ्स लगे हैं। म्यांमार पे 40% टैरिफ है। थाईलैंड एंड कंबोडिया पे 36%, चाइना पे 34.7%, पाकिस्तान पे 19%, बांग्लादेश पे 20% एंड इसराइल और जापान पे लगे हैं 15% टैरिफ। हालांकि फिलहाल के लिए इंडिया पे सिर्फ 25% टैरिफ है, जिसमें सेमीकंडक्टर एंड फार्मा को एक वेवर मिला हुआ है फिलहाल के लिए। बाद के जो 25% टैरिफ्स हैं ये लगेंगे 27 अगस्त के बाद, अनलेस बीच में इंडिया एंड यूएस के बीच एक मिनी ट्रेड डील हो जाती है, जिसके आसार फिलहाल काफ़ी कम लग रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ्स लगाए हैं, इनका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया एंड यूएस की इकोनॉमीज पे। नाउ इंडिया एंड यूएस जब ट्रेड करते हैं तब इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट फ्रॉम यूएस। इस वजह से यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है अराउंड 45 बिलियन। एक्सपोर्ट आइटम्स की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल, फुटवियर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, बासमती राइस, इसके अलावा ज्वेलरीज एंड प्रीशियस मेटल्स। अब इन टैरिफ्स के लगने के बाद होगा क्या कि सपोज किसी इंडियन प्रोडक्ट की कीमत यूएस मार्केट में $100 के आसपास थी, इस पे 50% टैरिफ ऐड करेंगे तो हो जाएगी $150। बड़े ही बेसिक फॉर्म में बता रहा हूँ। अभी इनके काफ़ी सारे लोकल टैक्सेस होते हैं जिनको अगर ऐड कर लें तो आराम से ये वैल्यू 160-165 डॉलर के आसपास पहुँच जाएगी। अब जनरल इकोनॉमिक रूल के हिसाब से जब भी किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटने लगती है, अनलेस कि वो नेसेसिटी हो जिसके बिना कस्टमर का काम ना चल सके। अब एक्सपोर्ट आइटम्स में अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल्स एंड सेमीकंडक्टर को अगर छोड़ दें तो बाकी कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जो कि एक नेसेसिटी है जिसका सब्स्टिट्यूट आसानी से मार्केट में अवेलेबल ना हो। एंड सेमीकंडक्टर एंड फार्मास्यूटिकल्स पे पहले ही वेवर मिला हुआ है। अभी यूएस इस पे सिर्फ 2.4% टैरिफ चार्ज कर रहा है। इस केस में होगा क्या कि क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, इस वजह से इसकी डिमांड घटेगी, जिससे डायरेक्टली हमारा एक्सपोर्ट जो है यूएस को वो कम होगा। जब एक्सपोर्ट कम होगा तो ट्रेड सरप्लस भी कम होगा एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी में उन सेक्टर्स में जॉब्स की भी कमी आएगी, जॉब्स कट किए जाएंगे जो सेक्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं यूएस के साथ बिजनेस करने में। अब क्योंकि ये टैरिफ्स काउंटर प्रोडक्टिव हैं, यूएस के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने हर एक देश के ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाए हैं। कम से कम 10% का जो बेसिक टैरिफ है, ये तो सभी देशों के ऊपर लगा है, जिससे यूएस में चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। अभी यूएस में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये 2.7% है, जो पिछले महीने के मुकाबले 0.3% ज़्यादा है। एंड अगर इसी तरीके से टैरिफ्स लगे रहते हैं या फ्यूचर में बढ़ते हैं, तो टैरिफ्स के वजह से ये आराम से 3%, 4% या इवन 5% भी जा सकते हैं। हालांकि अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर इन्फ्लेशन की रेट 4 से 6% के बीच में होती है तो उसे अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसी वजह से इन्फ्लेशन की रेट थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन बात करें अगर यूएस कस्टमर्स की, तो उनको कभी इतने बड़े इन्फ्लेशन की आदत रही नहीं। आमतौर पे यूएस में जो इन्फ्लेशन की रेट होती है वो 1 से 2% के आसपास होती है। एंड टैरिफ्स की वजह से अगर ये 4% भी चली जाती है तो इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा यूएस का मिडिल एंड लोअर क्लास। इसके अलावा यूएस का डॉलर भी हर्ट हो सकता है। इन्फ्लेशन से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं एंड जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, करेंसी की परचेजिंग पावर कम होती है, तो इस वजह से डॉलर भी कमज़ोर हो सकता है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से टैरिफ्स लगा के रखेंगे, इन पर्टिकुलर इंडिया के केस में। अभी हमारे ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ्स लगे हैं। अगर 27 अगस्त तक कुछ नहीं हुआ, बीच में कोई मिनी ट्रेड डील नहीं हुई,
तो ये बढ़ के 50% भी हो जाएगा, जो दोनों की इकोनॉमीज़ के लिए हर्ट करेगा। सच में यही अच्छा होगा कि दोनों देशों के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो जाए। इंडिया की जो एग्रेरियन प्रॉब्लम है इसको यूएस समझे, यूएस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम समझें एंड एक म्यूचुअल कोऑपरेशन से एक डील करके इन टैरिफ्स को कम किया जाए। क्योंकि अगर ये टैरिफ्स इसी तरीके से बढ़े रहेंगे, तो ये ना सिर्फ भारत और यूएस के इकोनॉमिक रिलेशन को ख़राब करेंगे, इसके अलावा हमारे जियो स्ट्रेटेजिकल अलायंस एंड जियोपॉलिटिकल अलायंस को भी हर्ट हो सकता है। यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पिछले 25 साल में बहुत ही कॉशियसली डेवलप किए गए हैं एंड ये काफ़ी अभी भी फ्रेजाइल है, वॉलेटाइल है। ट्रंप का एक भी गलत कदम इसे पूरी तरीके से बिगाड़ सकता है एंड अब इसको लेके ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ही उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। सो अच्छा यही होगा कि ट्रंप अपने इस फैसले को वापस ले लें, क्योंकि ये ना सिर्फ यूएस को हर्ट कर सकता है बल्कि इंडिया को भी हर्ट करेगा एंड दोनों देशों के जो अलायंस हैं इनको भी ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकता है। सो अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट आना बाकी है। कोई भी फर्दर अपडेट आएगी सो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।